नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और इसमें हम लोग 2 नंबर चैप्टर का सलूशन कर रहे हैं, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पर। तो शायद पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, देखे हैं तो आपको पता होगा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल क्वेश्चन नंबर 83 तक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। आज हम बात करेंगे 84 नंबर क्वेश्चन से। तो शायद अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट को तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस वीडियोज़ के बाद कौन सा वीडियो ये है। वैसे भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से थंबनेल को बनाया है ताकि आप वीडियो का नंबर से आप वीडियो को खोज सकते हैं, या फिर पार्ट वाइज खोज सकते हैं चैप्टर का, या फिर क्वेश्चन देखकर भी खोज सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से खोज सकते हैं। चलिए फिलहाल अगर मेरे बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूं, एक मैथ मस्ती और एक मैथ मस्ती भैया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मैथ मस्ती भैया पर देख रहे हैं, जिस पर हम एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं। और आज हम सेकेंड नंबर चैप्टर से स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट से बात करेंगे 84 नंबर क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं। और एक चैनल मेरा है मैथ मस्ती, जो कि आप लिखिएगा मैथ मस्ती भैया अखिलेश कुमार, आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर मैंने विद्यासागर अंगणित और लुसेंस प्राथमिक अंगणित का संपूर्ण सलूशन कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर दोनों बुक का सलूशन देख सकते हैं। चलिए आज 84 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक रखिएगा, बुक रहेगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे ही। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि पहले तो रूट में दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है रूट के अंदर, और फिर इसके अंदर क्यूब रूट है, मतलब क्यूब वाला है। अब इसमें दिया गया है 0.00। लाइट भी गया भाई साहब, लाइट आता है तो फिर मिलते हैं। चलिए आ गया लाइट। अब हम काम करते हैं। क्वेश्चन लिख रहे थे ना 84 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इतना 0.004096। यहाँ पे दिया गया है 0.004096। हालांकि 4096 बोलते हैं, 4046 बोलते हैं, 96 बोल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर क्यूब रूट दिया गया है ना, तो क्यूब रूट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये दशमलव के बाद देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। दशमलव के बाद अगर 3 के गुणज के रूप में संख्याएं हैं तो क्यूब रूट निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि हमें पता है कि 3 के अंक के बदले में वर्गमूल में हम 1 पॉइंट पर दशमलव देते हैं। तो यहाँ पे 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, यानी हम जो भी इसका घनमूल निकलेगा उस घनमूल में हम 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि 4096 का घनमूल कितना होता है। 4096 का घनमूल 16 होता है। ठीक है, तो 4096 का घनमूल जब 16 होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये यहाँ नहीं है भाई साहब, ये यहाँ नहीं है, वर्गमूल कर देते हैं। इसके बदले में हम लिख सकते हैं 0.16, 0.16 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 4096 को अगर आपको पता नहीं है कि इसका वर्गमूल कैसे, घनमूल क्या होगा, तो आपको सिंपल या तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो भाग विधि द्वारा घनमूल निकालने की कोशिश कीजिए। तो भाग विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है, 3 का पेयर बनाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ। और यहाँ पे ये हम लगा देते हैं, तो जो भी बचता है वो वहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितना बार में जा सकते हैं, कम से कम 3 बार 1 में गुना करेंगे तो ये 1 आएगा। 2 तो रख नहीं सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूना के 4, दूना का 8, 8 हो जाएगा, तो ये 4 से अधिक हो जाएगा, नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, बचा हमारा 096। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा दूसरे स्टेप में दिक्कत होती है लोगों को करने में। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे भाग विधि बता देता हूँ, बाकी मैंने वहाँ कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा कि हमें यहाँ सोचना होगा कि कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि यहाँ पे कैलकुलेशन करके इतना के बराबर आ जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन होता है कि 2-3 शर्त होता है, 2 शर्त होता है, जिसके तहत यहाँ पे 3096 को आप ला सकते हैं। सबसे पहला काम करना होता है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, यहाँ से 2 अंक को इग्नोर कर देना होगा।
ठीक है, यहाँ से 2 अंकों को इग्नोर करेंगे तो यहाँ से जब 2 अंक इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 30 बचे ना। तो अब यहाँ पे हमें वो सोचना है ताकि ये 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही है करना है, और इसका जो भी एक बार में आया है, पहले बार में घनमूल जो भी आया है 1 आया है, 3 बार 1 ले लिए हैं तो 1 आया है, तो इसको जो यहाँ इसका योग आया है और यहाँ पे जो घनमूल आया है पहली स्थिति में उसको गुना कर देते हैं। तब यहाँ पे ऐसी संख्या को सोचते हैं गुना करना ताकि यहाँ पे ये 2 संख्या को इग्नोर किए हैं ना, तो ये 30 बचा है तो ये 30 के करीब आ जाए। यहाँ कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए ताकि ये 30 के करीब आए या फिर 30 के बराबर आए या फिर 30 से कम आ जाए। तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 15 आएगा, 6 रखेंगे तो 18 आएगा, 7 रखेंगे तो 21 आएगा, 8 रखेंगे तो 24 आएगा, 9 रखेंगे तो 27 आएगा। तो हमारा कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। ये अनुमान लगाने के लिए एग्जैक्ट नहीं है, 9 तक जा रहा है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही हम 9 रखेंगे ना यहाँ पे और इसके अतिरिक्त क्रिया जैसे यहाँ पे 9 रख दिए तो ये हो जाएगा 9 9 9 ऐसे। तो ये 39 में फिर 9 से गुना करेंगे, फिर 9 से गुना करेंगे, आगे स्टेप लेंदी हो जाएगा। यानी हमें पता है कि जब इसका 16 है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे नहीं तो हम जांच करके देखते 9 संभवतः जा रहा था तो 9 से करते ना, तो 9 से करते तो ये इससे अधिक आ जाता, 8 से भी करेंगे तो इससे अधिक आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से भी करेंगे तो इससे अधिक आ जाएगा। हालांकि ये अनुमान लगा लेंगे कि हमने यहाँ पे किया था, ये एग्जैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या होती है तो करना पड़ता है ताकि एक लिमिट हो जाए कि इसके बाद हमें नहीं करना है, मान को नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी हम रख रहे हैं ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया 6 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे 3 बार, 6 6 यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये स्टेप ये हो गया, तो अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 18 ही, तो ये 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 पर हम 00 इसको इग्नोर किए थे ना, वहाँ पे इसके बदले में हम 00 रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी यहाँ पे आया है ना, तो आया क्या 36 आया, उसके बाद क्या है 36 गुना फिर हमारा आ गया है ये 6 और गुना 6, एक बार फिर ये 36 को उठाएंगे और ये 6 से गुना करेंगे, फिर ये 6 से गुना करेंगे, तो ये 36 और फिर 6 6 के 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 का स्क्वायर 1296, तो ये हो जाएगा 1296। अब क्या करते हैं, यानी 36 गुने 6 बराबर 1296 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे 6 9 8 2 10 और 2 1 3, ठीक है, यानी 3096 आ गया। बस यही स्टेप होता है 3096 का। अब समझिए कि जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे 9 रखिए, 7 रखिए, 6 रखिए, ठीक है, तो ये हमने अनुमान लगाया था कि कितना बार में रखा जा सकता है। तो ये आपको एक लिमिट होता है, जब बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना होता है भाग विधि द्वारा, तो ये लिमिट के लिए ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे हम रख के देख लें मान कि कितना तक जा सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 9 रखते तो 9 3 27 जा रहा था, 30 के करीब जा रहा था, लेकिन रखते तो क्या आ पाता, 3096 में नहीं आता। तो इसमें यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अनुमान डायरेक्टली नहीं लग जाता है, एक स्टेप में अनुमान नहीं लग पाता है कि कितना स्टेप में जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो ही जाता है। लेकिन हाँ, गुणनखंड विधि द्वारा भी थोड़ा सा लंबा जाता है, बट गुणनखंड विधि से ये आसान है। आप गुणनखंड विधि जानते हैं भली भांति, इसलिए हमने गुणनखंड विधि से नहीं बताया। भाग विधि बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हमने भाग विधि से बता दिया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3096, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो ये देखिए तो आ गया कि नहीं, 1 और 1 16, यानी 16 का ये घनमूल था। तो इस प्रकार से घनमूल में जो थोड़ा सा होता है वर्गमूल के मतलब मुताबिक क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। खैर, इससे कोई बात नहीं थी, यहाँ क्वेश्चन बस सेकेंडों का था, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते थे। ठीक है, बाकी ये सब आपको सिखाने के लिए मैं बता दिया। ठीक, चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब इसका हमारा निकल गया घनमूल 0.16 आ गया, तो उसके बाद वर्गमूल की बात आई। तो वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में अंक आया है, यानी 2 अंक आया है। तो 2 अंक जब आया है तो इसके बदले में हम 1 अंक के बाद वर्गमूल में दे देते हैं दशमलव, तो यहाँ पे दे देंगे, यानी 0.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिए, सेकेंडों का खेल था यहाँ पे। ठीक है, बाकी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए 84 हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। 0.4 दिया है, बी नंबर में ऑप्शन में तो दिया है, देख लेते हैं 84 का।
84 का बी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर हमें देखना पड़ता है, इसलिए ना पिछले 2-3 वीडियो से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन का आंसर देखना मेरा मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे हम गाली सुन चुके हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि गाली सुने, ठीक है। और वैसे भी गाली सुनते सुनते थोड़ा सा आदत तो पड़ गया है, लेकिन सोच रहे हैं कि सुनने से अच्छा है कि सुधार किया जाए ना, क्योंकि होता क्या है कि छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो ही जाती है, किसी से भी हो जाती है, बट पता नहीं हमसे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। खैर उससे कोई बात नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो, कहीं मान लीजिए गलती हो बता दिए तो दिक्कत ना हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक 84 न था। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि p बराबर 999, p बराबर कितना दिया है 999, तो हमसे कहा जा रहा है घनमूल निकाल देना है। कितना है घनमूल निकालना है, इसके अंदर में कुछ दिया गया है p इंटू पी का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3p प्लस 3 इंटू बंद ब्रैकेट और प्लस 1, यही दिया गया है का मान ज्ञात कर देना। तो देखिए यहाँ पे p का मान रखिएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, p का मान न रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली। यहाँ पे 3 रहने देते हैं, यहाँ पे इसको हम इंटू कर देते हैं, तो p में p स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये p क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3p में p से गुना करेंगे तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3p, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस तो अलग से है ही, तो इसको हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे p स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और काम करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं a प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हमें इस घनमूल के जो चिन्ह है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं p को हमें किस रूप में लाना पड़ेगा, p क्यूब a प्लस बी द होल क्यूब के रूप में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप काम करते हैं, पी क्यू को यहाँ रहने देते हैं और एक को यहाँ पे ला देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उसके बाद हम कर लेते हैं 3p का स्क्वायर प्लस 3p कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इधर लाते हैं थोड़ा सा। अब ये हम कर सकते हैं क्यू रहेगा, पी क्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी क्यू ए क्यू। तो हम जानते हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab, 3a के स्थान पर हम p का प्रयोग करेंगे और b के स्थान पर हम 1 का प्रयोग करेंगे, यानी 3ab इंटू ए प्लस बी। इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी मतलब p, अब प्लस में हम कर देते हैं 1। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 3p इंटू 1 का मतलब 3p ही होगा, और p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3p स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ हुआ, यहाँ तक तो सही है, p क्यू समझ रहे हैं, एक को हमने 1 का क्यू लिख दिया तो 1 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा फार्मूला बनाने के लिए ऐसा रूप दे रहे हैं 3 इंटू पी इंटू 1, तो ये करेगा, इसमें मल्टीप्लाई फिर करेगा तो ये वही चीज़ आएगा, 3p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 3p, यानी 3p तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3p रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए। तो यहाँ से एक हमारा फार्मूला बन जाता है, क्या फार्मूला बनता है, p प्लस 1 का होल क्यूब। हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इसके तहत हमारा निकल जाएगा ये, इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। ये करनी घटाएं के नियम अगर जानते होंगे तो आप लिख सकते हैं p प्लस 1 का पावर में 1/3, और ये ऑलरेडी 3 है तो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल आएगा क्या, p प्लस 1 का पावर 1 मतलब p प्लस 1। अब देखिए p का वैल्यू कितना दिया है 999, तो आसानी से लिख सकते हैं p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 999 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000। कोनो दिक्कत बोलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं, आदत हो गई है भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहने वाले थे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी समझ में नहीं आए तो कोनो बात नहीं है, वीडियो तो रिकॉर्डेड है ना,
लाइव क्लास थोड़ी है, लाइव क्लास भी होता है तो रिकॉर्डेड हो जाता है ना। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या है क्वेश्चन है आपका, ये ब्रैकेट में है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है क्या जी। 3.5 दिया गया है और प्लस में 2 प्लस में घनमूल और 2.5 दिया गया है, यही ना है। इंटू में दिया गया है, ऐसे है। और क्या है 3.5 है और ये घनमूल का चिन्ह है और इसका होल स्क्वायर है और माइनस में ये घनमूल है और 3.5 है और फिर इंटू में दिया गया है ना। फिर आपका किधर गया भाई, माइनस में 3.875 माइनस, यानी घनमूल यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, माइनस में जो है ना 8.75 दिया गया है और फिर प्लस में आपका दिया गया है घनमूल 2.5, घनमूल 2.5 का होल स्क्वायर ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये होल स्क्वायर रहेगा, ऐसे रहेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं टोटल घनमूल जो 3.5 दिया है ना, समझाने के लिए इसको हम ए मान लेते हैं और घनमूल के स्थान पर 2.5 जो दिया है ना, इसको हम बी मान लेते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है, इसको हमने लेट कर लिया भाई साहब, लेट मतलब माना, इंग्लिश में आ गए हम। ठीक है, लेट कर लिया मतलब मान लिया। तो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ जहाँ वो चीज़ है ना, वहाँ वहाँ वो चीज़ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब इसको पहले वाले को प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए, आप प्लस ये वाला हो जाएगा बी। और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट छूटा है तो यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये दोनों ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद आपका इस प्रकार से है, इसका मतलब घनमूल 3.5 का मतलब होगा ए, क्योंकि हमने यहाँ लेट कर लिया है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये देखिए 8.75 कैसे आया है, 8.75 कैसे आया है, ए और बी में मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए तो कैसे, 3.5 में 2.5 से गुना करेंगे तो 25 × 75 का 5 हासिल 7 हो जाएगा, हासिल 7 और 25 × 75 गो और 7 गो 7 5 12 82, यानी 8.25 कितना 87 हो रहा है, यानी 8.75 हो जाएगा कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ए इंटू बी किया गया है, तो हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी आप प्लस ये क्या है बी ए माने हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू होता है, इसका फार्मूला ही होता है ए प्लस बी द होल सॉरी ए क्यू आप प्लस बी क्यूब होता है, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ रहे हैं ना, तो बस ये फार्मूला पर ही रखा गया है। तो हमने क्या माना है, ए क्यू को क्या माना है, ए क्यू को 3.5 इसका घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे और प्लस बी क्यू के स्थान पर घनमूल 2.5 इसका हम क्यूब कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा 3.5 का मतलब 3.5। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं 3 और मल्टीप्लाई 1/3। 1/3 कहाँ से आया, ये वाला 3 ना 3.5 के पावर 1/3 हो जाता है और ये तो 3 ऑलरेडी पहले से है ही। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 2.5 के पावर में 3 इंटू 1/3 कर देंगे, ये 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, पावर में 1 बचा तो आएगा क्या 3.5 आप प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू आपका 5 5 10 3 2 5 1 6, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश की, ये थोड़ा सा झंझट दे दिया है लेकिन फार्मूला के पैटर्न पर है बिल्कुल। ठीक है, देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। कितना है 86 ना है जी, 86 किधर गया, हाँ सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 86। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 87 नंबर देखिए,
एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखा जाए ना, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है आपका 15 56 16 17 56 16 17 56 और 16 का घनमूल कह रहा है 56 है। इसका घनमूल अगर 56 है मतलब ये क्यूब रूट 56 है, तो आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा, किताब उठाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से लिख देते हैं। घनमूल के रूप में दिया गया है 175 दशमलव, मतलब सब वही चीज़ रहेगा 616, फिर दशमलव बाद में 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद है प्लस, फिर रूट नहीं क्यूब रूट 17 लिख देते हैं और यहाँ 56 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं, फिर प्लस ही होगा। और उसके बाद आपका घनमूल निकालना है और इसमें भी है आपका कितना, लिखिए भाई साहब लिखिए, दशमलव के साथ इसको भी कर देते हैं 0 एक साथ यहाँ पे है, यहाँ पे 0.0000 1 7 5 6 5 6 1 16, यही क्वेश्चन है। चलिए, का मान बराबर होगा किसके बराबर हो रहा है ये बता देना है। तो हम जानते हैं क्यूब रूट में 3 का बनता है, तो दशमलव पर हम केयर करेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यानी हम इसके बदले में तो 56 लिखेंगे चूँकि ऑलरेडी दे दिया गया है। संख्या वही है, बस दशमलव को हमें सिचुएट कर देना है, तो ये पूरा लिखेंगे। और दशमलव इसमें चूँकि घनमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 3 में 3 से भाग करेंगे तो पता चलेगा 1 आया। ये डिनोट करता है कि हमें 1 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 56 में, तो यहाँ पे हम 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर वही 56 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो 6 अंक है, तो 6 में हम 3 से भाग करेंगे, हमेशा 3 से भाग करेंगे, घनमूल निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 इंडिकेट करता है कि आप 2 अंकों के बाद दशमलव दीजिए, तो यानी हम यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, दशमलव दे देंगे। अब प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तो 56 लिखना ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 में 3 से भाग करेंगे, कितना आया 3, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 3 अंक के बाद दशमलव देना है। ठीक है, तो 56 तो 2 अंक है, लेकिन 1 अंक की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, ये काम कर देंगे। ठीक है, अब जोड़ने की बात आई है, तो दशमलव को एक स्थान पर सिचुएट कर लेते हैं। यहाँ दशमलव को 56 यहाँ पे ला लेते हैं और इसको जोड़ना है तो यहाँ पे कर लेते हैं दशमलव 056 अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 5 11 6 5 11 1 12 और यहाँ पे 5 1 6, यानी 6.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 87 का देख लेते हैं। 87 का 6.216 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। कंफ्यूज्ड हो जाएंगे आप, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है इस ऑप्शन में, मतलब थोड़ा सा भी गलती इधर उधर दशमलव का तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा, तो क्योंकि काफ़ी जटिल दिया है। तो सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। 87 का देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन दिया ही है, बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन आपका जो है सो है, क्वेश्चन दिया है घनमूल निकालना है 72 दशमलव, बहुत सारे लोग दशमलव बोलते हैं, ठीक है, 72.0.4096। तो भाई साहब यहाँ पे तो काम गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ हुआ? यहाँ पे काम गड़बड़ इसलिए हुआ कि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन इसमें रहना चाहिए कितना अंक, कम से कम 3 अंक, तब हम घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो यहाँ भी 4 अंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कठिन हो जाएगा निकालना इसका। तो इसमें कैसे होना चाहिए? इसमें होना चाहिए या तो 3 अंक होना चाहिए, नहीं तो 6 अंक होना चाहिए, नहीं तो 9 अंक होना चाहिए, तब आसानी से हम निकाल सकते हैं। यानी घनमूल में हमेशा दशमलव के बाद जो संख्या आती है ना, वो हमेशा 3 के गुणज के रूप में आनी चाहिए, या तो 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, 18, इस प्रकार से, ठीक है, तब जाकर सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हम काम कर देंगे। चूँकि ये फ्रैक्शन है तो भाई साहब यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। यहाँ हम 3 कर देते हैं। 729 के बदले में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 729 पूरा लिख देते हैं। अब बटा में हम 4096 इसको पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव नीचे वाले को रिमूव यहाँ से किए हैं, तो इसके बदले में हम ऊपर क्रिया करते हैं। कितना, इस दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और इस पर जितनी संख्याएं 0 हैं उतना, मतलब जितनी दशमलव के बाद संख्याएं उतना 0 इस पर बैठा देंगे। तो 4 है तो 4 बैठाएंगे। कितना, 2 2 4। अब बट्टा में कर देते हैं क्या, ऊपर जितनी दशमलव के बाद संख्याएं उतना दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं और उतनी संख्या के बदले में उतना 0 बैठा देते हैं। तो दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो 1 0 बैठा दिए, कोनो दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा 1। अब हमारा आसान दिख रहा है कि नहीं। अब 729 का घनमूल हमें पता होता है, 9 9 81 9 729। तो ऊपर लिख देंगे 9 और नीचे 40 का होता है 16 गुना 16 मतलब 256, और 256 में 16 से गुना करते हैं 40 96, यानी ये आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा, हमें बताए हैं कि जब भी घनमूल निकाला जाता है तो उसमें 3 कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो 3 0 हो रहा है तो बिल्कुल 10 हम लिख सकते हैं, घनमूल इसका 10 हो जाएगा। अब कटाने वाली बात है तो कटा दीजिए, यहाँ से 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 45 और नीचे हो जाएगा 8, भाग लगा दीजिए। तो 8 5 40 और 5 45 50, 8 6 48, 2 20, 8 2 16 और 4 8 5 40, यानी हमारा आ जा रहा है 5.625। आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का। 8 नंबर, अरे 8 नंबर है, गलती कर दिए महाराज जी, 88 नंबर है। ठीक है ठीक है, 88 नंबर देख लेते हैं। 5.625 बी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा है, देख लेते हैं। 88 का बिल्कुल बी सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 पर 9 89 न होता है। बोल रहा है क्वेश्चन, ये है आपका घनमूल में 8 और नीचे में 16 है, रूट अंडर है, ये 16 स्क्वायर रूट है। अब भाग में दिया गया है, भाग में रूट अंडर 100, अब बटा में 49 है, इसी में है, ये नीचे तक आ जाएगा। और गुणा में दे दिया गया है घनमूल 3 और बटा, मुझे पता है कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है, इसलिए आप टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, अच्छी बात है, बट देख लीजिएगा तो और मज़ा रहेगा। करना क्या है, सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ, इसको घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कोई भी संख्या सेम संख्या 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो घनमूल हो जाता है। तो 2 ऐसी संख्या है जो कि 3 बार अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाता है, तो इसका मतलब घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे वाले का वर्गमूल निकालना है, ध्यान रखिएगा, नीचे वाले का वर्गमूल निकालना है। तो ये 4 गुना 4 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है, तो 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, ये भाग फिलहाल रहने देते हैं। 100 का वर्गमूल निकालना है, चूँकि यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ही दिया गया है, तो 100 का 10 हो जाता है वर्गमूल और 49 का 7 हो जाता है, फिलहाल रहने देते हैं, मल्टीप्लाई है। इसका घनमूल निकालना है, तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, मतलब 125 का घनमूल 5। कोनो दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा क्रिया करते हैं, 2/4 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करके इसको उल्ट देते हैं, मतलब 7/10 कर देते हैं और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच क्या गया 7/4। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 1 पूर्णांक 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 89 नंबर भी हो गया, 89 नंबर का 1 पूर्णांक 3/4 बिल्कुल सही आंसर है। 89 का देख लीजिए, 89 का बी नंबर ऑप्शन आंसर दिया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 90 नंबर नब्बे नंबर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या बाबू, क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए इतना ना रूट वंडर रूट दिया है आपका, इसमें 21 पहले लिख दीजिए और फिर आप प्लस कर दीजिए और उसके बाद घनमूल लिखिए और फिर यहाँ पे आइए
और यहाँ पे आप लिख दीजिए 59 और फिर प्लस कर दीजिए ना, और उसके बाद लिखिए आप 16, ये वर्गमूल होगा। और फिर आप लिखिए घनमूल में क्या लिखना है भाई साहब, 722। घनमूल में 722 लिख देना है, आप प्लस वर्गमूल में 49 लिख देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पीछे से हल करते हैं, बिल्कुल आगे से नहीं। आगे से जाइएगा मरा जाइएगा, पंगा नहीं लेने का रे बाबा, पीछे से आते हैं। तो पीछे से 49 हो जाता है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि स्टेप में हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7, ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये 722 और 729 हो जाएगा। मतलब यहाँ 729 जब हो जाएगा तो ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक रूट खत्म, यानी 729 का अब ये घनमूल निकलेगा। तो 729 का घनमूल हम जानते हैं 9 9 81 9 729, तो यहाँ तक मान हमारा 9 आ गया। इसका हम यहाँ तक हमने सोल्यूशन किया तो यहाँ अंततः 9 आ गया। अब इस 9 को हम ऐड करेंगे इस 16 में, तो ये 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, चूँकि यहाँ पे ये वाला है तो वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब ये 5 जब ये टोटल अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म, 5 बच गया, ये 5 को हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 5 14 हो जाता है, यानी 64 हो जाएगा। तो ये 64 का फिर हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। 64 का घनमूल निकालना है तो 4 चौके 16 का 64, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 4। अब लास्ट तक हमारा आ गया 4, तो यानी अब यहाँ तक चिन्ह हमारा खत्म, अब ये बच गया 4। अब 4 को हम क्या कर देंगे, 21 में जोड़ देंगे, तो 21 4 25 हो जाएगा। तो यानी अंततः बचेगा 21 4 25 रूट 25, मतलब 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार लिखते हैं, ये बार बार इतना बड़ा बड़ा मतलब खींचना पड़ता है, इसलिए हम अस्कत के चलते हैं, मतलब लेजीनेस के चलते हैं ऐसा कर दिए, समझ रहे हैं। बाकी आप तो इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं निकल पाते हैं उन सभी संख्याओं को, तो वो संख्या जो होता है ना वो ट्रिकली हम बनाते हैं। ठीक है, उसमें फैक्टर देखते हैं, 2 फैक्टर देखते हैं, हालांकि उस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया, देना चाहिए था। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट एक करके प्लेलिस्ट बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर देखिएगा ना, तो वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया बिल्कुल डिटेल्स में, शायद फर्स्ट वाले चैनल पर मैंने बताया है, जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, लाइक आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्गमूल निकलवे नहीं करता है, सेम नंबर्स होता है, जैसे √12 √12 √12 √12 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट आप फर्स्ट चैनल पर चले जाइएगा, मैंने सब कुछ बताया है वहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम चर्चा करते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर उस टाइप का देना चाहिए था, इसमें टाइप नहीं दिया है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि हर बुक जो है वो परिपूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ बुक छोड़ ही देता है टाइप्स को। ठीक है, हालांकि ये जो बुक है बिल्कुल कैटेगरी वाइज आपका दिया है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप को कवर किया, लेकिन वो टाइप छोड़ दिया है, और वहीं उस टाइप को कोई दूसरा बुक कंप्लीट करता है तो इसमें छोड़ देता है। तो ये चीज़ होता है कॉपीराइट से बचने के लिए, कुछ ऐसा मुझे लगता है। बट क्वेश्चन पर कोई कॉपीराइट कैसे लगा सकता है, क्वेश्चन सबके लिए ना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है हमें, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं आगे। दिया है क्वेश्चन आपका 90 नंबर तो हमने देख लिया, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या के वर्ग से 33 के स्क्वायर घटाने पर, 33 का क्यूब घटाने पर एक संख्या के वर्ग से, एक संख्या के वर्ग से, वर्ग मतलब मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x स्क्वायर में से घटाते हैं कितना, 33 का घन घटाते हैं, तो वो संख्या कितना प्राप्त हो रहा है बाबू, 52 72 प्राप्त हो रहा है। तो हमें बता देना वो संख्या क्या है, तो सिंपल यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, x स्क्वायर कर लेते हैं और -33 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना होता है, 35,937 होता है। 33 का क्यूब कितना होता है, 35,937 होता है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 52 कर लेते हैं और 72 कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाकर उधर जुट जाएगा, मतलब 52 72 में हम जोड़ देंगे 35,937
अब बाकी इसका वर्गमूल निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और 7 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 2 और 9 11, 1 12 हो जाएगा, 5 और 5 10 1 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 41,209 आ रहा है। देखते हैं इसका वर्गमूल पूर्ण घर निकल पाता है कि नहीं। सही जुड़े हैं ना, एक बार फिर मिलाते हैं। 7 2 9, 3 और 7 10, और 9 और 2 11, 1 12, और 5 5 10, 1 11। ठीक है, गलती हो गया क्या, 1 मिनट। ये 7 और 2 9 हो जाएगा ना, यहाँ से करते हैं। 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, और 9 और 2 11, 1 12 हो जाएगा, 5 और 5 10, 1 11 हो जाएगा, और 4 3 और 1 4। ठीक है, निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू रूट अंडर में कर लेते हैं 412.09। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 41,209 का वर्गमूल यहाँ पे पेयर कर लेते हैं। ये कितना बार में जा सकता है, 2 से जा सकता है, तो 2 दूना का 4, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 12। 2 2 2 2 2 2 2 4 होता है। अब कितना, एक बार में भी अब नहीं जा सकता है, चूंकि एक बार में ले जाएंगे तो 41 होगा, तो ये जाएगा 0 बार में, तो 0 बार में जा सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, उसके बाद 0 9 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 40। अब देखिए लास्ट में 9 आना चाहिए, तो ऐसी 3 ही संख्या है जो कि लास्ट में 9 मंगा सकती है। बाकी 7 भी है, तो 7 तो जा नहीं सकता है, 7 चौके 28 है, यहाँ तक 12 ही तक जाना है, तो 4 3 12 ये हो जाएगा। तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 4 3 12 ये खत्म हो जाएगा। ओवरऑल आया क्या, 203 आपका इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 91 हो गया। 91 का देख लेते हैं कितना आंसर दिया है। 91 का आपका आंसर होना चाहिए 203। डी नंबर ऑप्शन में दिया है 91 91 91 डी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 92 नंबर देखिए, चैप्टर को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद कर्णी घातांक है, कर्णी घातांक को भी पढ़ेंगे इजीली तरीके से। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है भाई साहब इधर रहो तुम। कह रहा है एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, एक संख्या के घन में अब की बार बोला जा रहा है, एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, 150 मतलब 150 का स्क्वायर जोड़ने पर वो संख्या कितना प्राप्त हो रही है, 77,372 77,372 प्राप्त हो रही हैं। वो संख्या क्या है, तो सिंपल हम क्या कर देते हैं भाई एक्स क्यूब निकाल लेते हैं। और ये 15 150 का स्क्वायर कितना हो जाए, 225 तो होगा ही होगा, इसमें कोनो दिक्कत है, और 2 0 हम बैठा देंगे, और ये हो जाएगा 77,372। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, ये जाकर उधर घट जाएगा, मतलब 77,372 में से घटा दीजिए आप 22,500, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा 7 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 5 13, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 54,872। अब एक्स की, अब इसका पूर्ण घनमूल हमें निकालना है। तो भाई साहब घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि का यूज करते हैं। 54,872 भाग विधि, देखिए भाग विधि का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, आपको याद हो जाए ना, हमें याद हो जाए, बट आप भी ट्राई कीजिएगा भाग विधि से। ठीक है, चलिए इसका हम घनमूल निकालते हैं। 3 3 का पेयर बनाते हैं, जो नहीं बच जो जितना बच जाता है लास्ट में उसको छोड़ देते हैं। 54 आ गया है, तो कितना तक जा सकते हैं, 4 चौके 64, अधिक हो गया 3 से जाएंगे, तो 3 3 3। ठीक है, अब देखिए 3 3 का 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27, इसको घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो कितना 7, और यहाँ पे बचा 4 में से 2 जाएगा 2, अब बच गया हमारे पास 8 7 2, टोटल उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, करना क्या होता है भाई साहब जी,
करना है, ये होता है, इन सबको जोड़ दीजिए, 3 6 9, यानी ये हो गया 9। अब हमें देखना है कि लास्ट में 2 आ जाना चाहिए। 2 अंक इग्नोर कर दीजिए पहले। अगर चेक करना है इसको कि कितना बार में यहाँ तक जाएगा, तो आप यहाँ से करना होगा कि यहाँ से 2 अंकों को इग्नोर कर दीजिए, तो बचेगा कितना, 278 बचेगा, 278 बच जाएगा। तो 278 बचेगा तो पहला स्टेप हमारा ये कहता है, फर्स्ट स्टेप हम डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कितने बार में जाएगा हमें पता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि जो भी पहली स्थिति में आया है घनमूल, यानी 3 आया है पहली स्थिति में, तो इस 3 को इस 9 इनके योग को इसके घनमूल से गुना कर देते हैं, मतलब 9 और गुना 3 कर देंगे, ठीक है। अब ये 9 3 27 हो गया। अब 27 में यहाँ पे उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 27 के करीब आ जाए, चूँकि 72 यहाँ कर दें 278 के करीब आ जाए, तो ये तो 27 पहले से है। तो अगर हम 27 में मल्टीप्लाई मान के चलते हैं कि 8 से अगर करते हैं तो 8 7 56 होता है, और 8 दूना 16 और 5 21, यानी 216 के करीब आएगा। ये 216 के करीब आ जाएगा, यानी 278 ये है, 216 के करीब आएगा, और इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो और अधिक इसमें ऐड हो ही जाएगा। बट फिलहाल अगर आपको चेक करना है तो यहाँ तक अनुमान लग गया कि यहाँ अगर 8 रखेंगे तो कम से कम 278 के करीब 216 तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं जलता है तो इसके आगे तो अगर करेंगे 9, तो 9 तो सोच ही नहीं सकते हैं सपने में कि आप यहाँ पे 9 रखेंगे। इस स्थान पर 9 रखने की सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी देखिए 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे 9 रखिएगा तो 9 9 81 9 729 हो जाता है, तो लास्ट में तो 2 मिलेगा नहीं, 9 ही मिलेगा। लेकिन अगर 8 रखते हैं तो 8 8 64 8 512 होता है, तो 512 में हमारा लास्ट में 2 होता है, तो ये 2 यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो अनुमान पर ही हम काम करते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, तो ये आएगा कितना, 9 3 27। अब 27 में 8 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, हर्षिल 5 8 दूना 16 5 21, यानी 216 आ जाएगा। इस पर हमें क्या करना है, जो कि यहाँ पे 2 अंकों को हमने इग्नोर किया था, इसके बदले में हम 2 0 बैठा देंगे। पहला स्टेप ये होता है, ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। हमने क्या रखा 8, इस 8 को हम 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख गया भाई साहब ये 98 हो गया। तो दूसरा स्टेप ये कहता है, दूसरा स्टेप आपका कहता है कि इस 98 में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 8 से, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसको यहाँ पे लिख के ऐड कर देना है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। 98 है, 98 में ये कितना है, 8 64, 98 में 64 से गुना करते हैं, 98 गुना 64, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 का 2, 8 चौके 32 का 2 हर्षिल 3, और 9 चौके 36 48 कितना होता है 36 48 8 14 4 3 7, और इसका 3 10, यानी 104 होगा, तो 104 का 4 हर्षिल 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 छक 54 और 10 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 38 0 42 आ रहा है, 38 0 42। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, शायद यहाँ पे गलत गुना हुआ है, 98 गुना 8 64 ऐसा कर लेते हैं, गुना कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, 8 चौके 32 के 2 हर्षिल 3, 9 चौके 36 3 39 कर लीजिए, 8 चौके 48 ये 9 छक 54 गो 4 गो 48 54 4 58, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 9 8 17 8 3 11 1 12 5 1 6 62 72 आ रहा है ना, देखिए गलती हुआ है, 62 72 यहाँ पे आएगा, गुना हमने गलती कर दिया जल्दीबाजी में, 62 72 यहाँ पे कर लेते हैं, 62 और 72। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 27 872 आ गया कि नहीं, 27 872 बिल्कुल। अगर गुना भाग थोड़ा सा अगर सही है ना
तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। बाकी आप गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्णतः कट गया। तो हमारा एक बार 3 आया और एक बार 8 आया, यानी आपका क्या हो जाएगा 38 इसका आंसर। इसमें इतने के बाद आप आसानी से जो भी विधि का प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको विधि सिखाने के लिए बताया। यहाँ पे आप गुना में थोड़ा सा हमने गलती किया था इसलिए नहीं मिल पाया, नहीं तो अगर गुना सही होता तो मिल जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आंसर तो यहीं पे आ जाता। हमको पता था यहाँ पे 38 लिख देते, लेकिन आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 93 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आपका 93 दिया है क्या। क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या के वर्ग में 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है। एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर, 20 का क्यूब घटाने पर, चलिए घटाने पर उत्तर आता है 4321। 4321 तो वो संख्या क्या है ये बता देना है। तो 20 का क्यूब निकालिए। चलिए x स्क्वायर कर सकते हैं। 20 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी का 8 यानी 8000 इज इक्वल्स टू ये 4321 लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाकर उधर जुट जाएगा, मतलब 4321 में हमें जोड़ देना होगा 8000। तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 8 4 12 12 321 हो रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, रूट अंडर कर देना होगा 12 321। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 12 321 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 2 अंक 1 अंक खत्म। तो ये तो इसका हमें पता है, आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 अब 2 1, मतलब एक बार चढ़ रहा है एक बार उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं कितनी संख्या 1 2 3 4 5 5 संख्या यानी 3 अंकों तक इसका वर्गमूल जा सकता है। 1 1 1 आपका आंसर हो जाएगा। बट देख लेते हैं यहाँ पे 2 अंक 1 1 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 2 3 23 उतरेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कम से कम एक बार में जा सकता है। तो ये हो जाएगा 21 और 2 23 और फिर 2 21 उतरेगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2 2 हो जाएगा, एक बार में जा सकता है तो 221 ये खत्म, यानी 1 1 1 आपका वर्गमूल। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 93 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं आया है कि नहीं। डी नंबर 92 का देखते हैं। 92 का नहीं ना देखे थे, 92 का डी ठीक है और 93 का अभी जो बना है बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 93 का बी, ये भी सही है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। घनमूल निकालना है इसका। ये है कितना घनमूल 10 648 है। 10 648 10 648 है और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 5832, घनमूल 5832 है। 5832। वैसे हमें पता है कि आप लोगों को गुणनखंड विधि आता होगा। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से नहीं बताएंगे बल्कि भाग विधि से बताएंगे ताकि आप लोग सीख सकें। ठीक है, क्योंकि 2-3 सवाल कम से कम भाग विधि पर इसका बन जाएगा तो मज़ा आया रहेगा। वैसे आप गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, बट हम भाग विधि ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 10 648 है ना, इधर हम निकालने की कोशिश करते हैं इसका घनमूल ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे कितना, 2 से जा सकता है 2 2 2, 3 बार करते हैं 2 2, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, ये 648 उतार देते हैं। यहाँ तक तो कोई किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऊपर आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको जोड़ देते हैं। 2 4 6 यानी 2 3 6 हो जाएगा। अब हमारा पहला स्टेप यहाँ पे देखिए होता क्या है। होता है फर्स्ट स्टेप, ये कहता है फर्स्ट स्टेप जो है कहता है कि आप इस जो भी जोड़े हैं ना, इस जोड़ को लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी इसका घनमूल एक बार में आया है ना उसको लिख दीजिए। अनुमान लगा लीजिए कि कितना है, 12 है।
ठीक है 12। अब इस 12 में यहाँ से 2 अंक को इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर मतलब हटा दीजिए, तो बचेगा क्या 26। तो 26 बचेगा। तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे तो दोनों का गुणनफल कितना है 12, मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना है 12। ये 2 कहाँ से आया, यही वाला 2 ऊपर घनमूल में लिख रहे हैं। तो 6 गुना 2 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी हमें जाना है 26 तक। तो 12 में किस संख्या से गुना करें कि ये कम से कम 26 तक पहुंच जाए। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूना 12 और 12 दूना 24 हो रहा है। तो हम ये जा सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि 12 3 36 हो जाएगा और यहाँ पे 26 दिख रहा है तो अधिक हो जाएगा। अधिक नहीं लेना है, कम लेना है, बराबर लेना है, उससे नीचे लेना है। ठीक है, तो 24 ले सकते हैं, तो 2 आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 और 2 अंक यहाँ पे इग्नोर किए थे ना, तो इसके बदले में हम 00 बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, इसमें 2 स्टेप को लिख कर मतलब कैलकुलेशन करने के पश्चात ही लिख सकते हैं। वर्गमूल में क्या होता था कि डायरेक्ट मान रखिए, यहाँ पर डायरेक्ट गुना करके आसानी से लिख सकते थे, लेकिन इसमें 2 कंडीशन होता है, उसको दोनों को जोड़कर तब यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि अगर हम ये 2 रखे हैं तो ये 2 कहाँ से रखे हैं, यहाँ पे हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पे 2 आ सकता है कि नहीं, तो हमने मान लिया है 2 आ सकता है, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं 3 बार। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, दूसरा स्टेप दिख रहा है कि यहाँ पे अब ये तो 62 दिख रहा है, तो इस 62 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से और इस 2 से, तो 2 गुना 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 62 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 छके 24 हो जाएगा, यानी 248। अब इन दोनों को हमें सिंपल जोड़ देना होगा। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, यानी 26 48। यहाँ भी 26 48 आ गया, मतलब इसका पूर्ण घनमूल निकल सकता है 26 48। अगर नहीं निकलता तो दशमलव में आता, कोई दिक्कत नहीं है, इसी स्टेप से करते, दशमलव वाला भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया। तो ये कितना आया 2 और 2 यानी 22 आ गया। इसका हम घनमूल लिख सकते हैं 22 होगा। सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वरना धक धक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए दूसरा हमारा ये है 58 32, इसको भी हम लिखते हैं 58 32। प्रैक्टिस तो कम से कम हो जाए। अब ये हमारा रहा। ठीक है, हमें पहले स्टेप में क्या करना है कि इसका पेयर बनाना है 3 3 का, तो 3 3 का पेयर में ये तो बन गया, ये 1 बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से जा नहीं सकता है, 2 दूना का 4 दूना का 8 3 बार जाएगा तो ये 5 से अधिक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, 1 से ले जा सकते हैं। तो 1 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना बार में जा सकता है, ये 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं और इसके बदले में हमने 1 हमारा आ गया, कम से कम इसका तीनों के बदले में 1 लिख लेते हैं। 1 जैसे वर्गमूल में 2 के बदले में 1 लिखते हैं, यहाँ पे लिखे जो चीज़ यहाँ पे लिखा है उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं समझने के लिए। अब इसमें भी 2 स्टेप होगा। कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये आपको करना होगा कि इस 3 में इस 1 से गुना, इस तीनों में से कोई एक लेकर गुना करें। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है तो 3 गुने 1 कर देना है, 3 गुने 1 कितना होगा 3 होगा। यहाँ से 2 अंकों को इग्नोर करना होगा, 2 अंकों को इग्नोर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसी संख्या को रखना है कि ताकि ये 48 पर आ जाए। यहाँ 3 है तो क्या रखें कि हमारा 48 के करीब आ जाए, और एक ही अंक वाला कोई संख्या रखना है तो 9 तक रखेंगे। तो 9 तक रखेंगे तो 9 9 81 9 729 होता है, लास्ट में 9 आ जाएगा, तो 9 तो रख नहीं सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे 8 रख के देखते हैं, 8 टाइम 64 8 512, लास्ट में 2 आ जाएगा। तो हम 8 अगर रख के देखते हैं, नहीं होगा तो फिर से हम देखेंगे, बट 8 रख के पहले देख लेते हैं ताकि अनुमान लग जाए। तो 8 रखते हैं, तो यहाँ पे चलिए 8 रख देते हैं, 8 रख देते हैं, 8 रख देते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये हो जाता है आपका कि आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसको गुना करके लिख दीजिए, 3 8 3 के 24 हो रहा है ना, तो 24 और 00 अपने मन से बैठा देते हैं, चूँकि यहाँ से हमने 2 अंकों को इग्नोर किया था। ठीक है, तो 2 0 हमने बैठा दिया। दूसरा स्टेप ये कहता है कि आप यहाँ पे 38 आ गया, तो इस 38 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 8 8 से, यानी 8 गुने 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 38 में, ये हम कर लेते हैं 38 मल्टीप्लाई 8 8 64 8 चौके 32 3 12 3 15 और 6 48 8 36 18 4 22, ये हो जाएगा आपका 2 8 5 13 2 1 3 1 4 और ये 2, यानी 24 32 हो रहा है।
यहाँ पे 24 और 32 हो रहा है। दोनों को अब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 4 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 48 32 आ रहा है। यहाँ पे है 48 32 बिल्कुल है, तो यहाँ पे 48 32 लिख दीजिए। यानी 8 सूटेबल था, चूंकि 8 8 64 8 512 होता है, तो 12 लास्ट में हमें दिख ही रहा था 2 आना चाहिए, इसलिए 9 नहीं रखे हमने। ठीक है, समझ रहे हैं। तब ये पूर्णतः कट गया, तो इसका घनमूल कितना आ गया, 1 और 8 आ गया। यहाँ से 1 के बदले में 1 यहाँ ले लिए और 3 8 के बदले में 1 8, मतलब 18 हो गया। तो 22 में अब सिंपल 18 से हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसका हम घनमूल निकालना सिखा दिए आपको कि कैसे भाग विधि द्वारा घनमूल निकाल सकते हैं। वैसे आपको गुणनखंड विधि द्वारा 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, आप निकाल सकते थे, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया। अब सिंपल इसको गुना करके लिख दीजिए। 18 दूना 36 होता है, 18 दूना 36 और 3 39, यानी 396 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा 396 सही उत्तर हो जाएगा। 94 का ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए, ये तो 1 सेकंड का काम था, वहीं पे आपको बनाकर निकल जाते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। 93 94 हो गया, देख लेते हैं 94 का सही है ना, ए नंबर सही है। 95 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, घनमूल निकाल देना है भाई साहब, और निकालना है 1 - 91 अब बट्टा में 216 है क्या, 216 है। हाँ, चलिए क्या करेंगे, सिंपल इसका बट्टा का घटा देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 216 और माइनस का 91 अब बट्टा में 216, इसमें तो कोनो गड़बड़ी नहीं है। 216 में से 91 घट जाएगा, तो ये टोटल घनमूल कर लेते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया आपका 11 में से 9 गया, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। 125 1 होगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बटा में कर देंगे 216, तो ये हो जाता है 125 का यहाँ घनमूल का चिन्ह है, तो 125 5 का होता है, 5 5 25 25 125, और फिर यहाँ पे 216, 6 6 के 36 6 के 216, यानी 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 5/6 बी नंबर ऑप्शन में दिया है, और बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन ही होगा सही। ठीक है, ख़त्म हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट चैप्टर आपका कर्णी घातांक है, देख लेते हैं। घातांक एवं कर्णी है, इंडिसेस और शॉर्ट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा हर क्वेश्चन। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने फर्स्ट चैनल पर विजिट नहीं किया है, जहां से आपको देखने को मिलेगा लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन, बिल्कुल सरल भाषा में, कुछ मस्ती के साथ भी, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं मेरे पहले वाले चैनल पर, मैथ मस्ती नाम है, और वहाँ पर लिखिएगा मैथ मस्ती बाय अखिलेश कुमार, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं तो आप, हाँ यही काफ़ी है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है कि देखने को मिल जाए, नहीं तो टाइटल में भी देखने को मिल जाए, फर्स्ट चैनल का लिंक है, नहीं तो अबाउट सेक्शन में तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा मेरे पहले वाले चैनल का लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कर्णी और घातांक चैप्टर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।